उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के अंतर्गत कार्यरत भोजन माताओं ने राज्यव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। रुद्रपुर जिला मुख्यालय स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में दर्जनों भोजन माताओं ने सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन मुख्य शिक्षा अधिकारी KS रावत को सौंपा गया। भोजन माताओं ने शासन द्वारा घोषित मानदेय को तत्काल लागू करने, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, शोषण समाप्त करने, कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकने, सुरक्षा व सामाजिक लाभ देने, नियमितीकरण की नीति बनाने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। ज्ञापन लेने स्वयं मुख्य शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। रुद्रपुर से संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। जाओ मतलब ना तो कोई न्यूनतम वेतनमान है और ना ही उनकी जो सैलरी है, काम तो वो पूरा करा लेते हैं आपसे, लेकिन तनख्वाह कितनी देते हैं? वो 3000 दे रहे हैं। 3000 में क्या होता है आजकल? अगर किसी के घर काम करो या वैसे भी आउट ऑफ जॉब करो तो 3000 मिलता है, 2 घंटे में 3 घंटे में मिल जाता है। लेकिन वो हमारा पूरा सुबह 10 बजे से लेके शाम 3 बजे तक काम कराएंगे और सैलरी कितनी देंगे? मात्र 3000। हमारा पूरा दिन तो चला जाता है, पूरे दिन में जो है हम उसके अलावा जो है कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि शिक्षा अधिकारी के द्वारा हम एक ज्ञापन देंगे या कि हमारी समस्या का कुछ समाधान हो। अगर नहीं होता है तो फिर आगे बाकी जो लोग हैं वो बैठ के फिर प्लानिंग बनाएंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी यहाँ पर अलग अलग संगठन से लोग आए हैं, वो बात रखेंगे। बाकी ये बिंदु मैडम हैं, लालकुआ से हैं, भोजन माताओं को संगठित कर रही हैं, काफ़ी टाइम से लगी हुई हैं, तो मैं इनको बात रखने के लिए बुलाती हूँ। ये इनकी बात। धन्यवाद साथी पूजा। साथियों, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और संख्या हमारे भले ही कम है, क्योंकि जो शासन प्रशासन है वो नहीं चाहता है कि हम लोग इकट्ठा हों। ऐसा इसलिए कि नैनीताल जिले के अंदर शिक्षा जो अधिकारी है उसने पूरे जो उसके अंडर में चीजें आती हैं उसने पूरा जो लेटर है वो भेज दिया है कि स्कूल में खाना नहीं बनेगा। 2 तारीख को भोजन माताएं हड़ताल पे जाएंगी। उसी के बरक्स उधम सिंह नगर में जबकि लेटर हमने दे दिया है, लेकिन उन्होंने वो इशू नहीं किया स्कूलों में और भोजन माताओं को रोका जा रहा है। बहुत सारी भोजन माताएं रोकी गई हैं, बहुत सारी, एक भोजन माता रुकी है तो दूसरी भोजन माता आई है यहाँ पे इस जो हम ये हड़ताल कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। तो साथ ही मैं बात शुरू करती हूँ कि जो भोजन माता यूनियन है 2-3 साल हो गए यूनियन को बने हुए और लगातार हम पूरे उत्तराखंड के स्तर पे काम कर रहे हैं। तो स्कूल जाकर के हमको पता चलता है कि भोजन माताओं का जो सैलरी नहीं, साथी ने भी सैलरी कहा, सैलरी नहीं उसको मानदेय बोला जाता है, केवल 3000 रुपए मानदेय। और ये 3000 रुपए मानदेय बढ़ने का जो पीछे के जो हमारी लड़ाइयां हैं लगातार जनपद उधम सिंह नगर की भोजन माताएं इकट्ठा हुई हैं और उनका जो मुख्य मुद्दा था कि जो न्यूनतम वेतन लागू होता है उसको किया जाए। ये सारी चीज़ें चूँकि जनपद स्तर से नहीं बल्कि राज्य स्तर से और शासन स्तर से इनका निर्धारण होता है, तो आपके द्वारा जो यहाँ पर हम ज्ञापन उपलब्ध कराया गया, हम अपनी ओर से यथा निर्धारित जो भी हमारा उच्च अधिकारी हैं उनको हम प्रेषित करेंगे। बाकी जो अन्य तमाम चीज़ें इन्होंने कही हैं उनमें भी अगर कहीं पर वास्तव में इन लोगों के साथ कोई अगर हो रहा है, विशेष रूप से जो कह रहे हैं कि विद्यालयों में इनके कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं, तो उनका हम संज्ञान लेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी जो भोजन माताएं हैं अगर वो स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्नचित रहेंगी तो बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिल पाएगा और पौष्टिक भोजन भी मिल पाने में वो हमारी मदद करेंगे। हम सभी लोगों का ये उद्देश्य है। और आज ज्ञापन के अवसर पर मैं ये ज्ञापन प्राप्त करके उच्चाधिकारी को प्रेषित करूंगा। सबसे 10 बजे जाते हैं, नहीं 9:30 सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला उधम सिंह नगर, विषय भोजन माताओं की गंभीर समस्याओं के समाधान, घोषित मानदेय तत्काल लागू करने व एवं उत्पीड़न शोषण की समाप्ति हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि हम उत्तराखंड राज्य की मिड डे मील योजना में कार्यरत भोजन माताएं अत्यंत विषम परिस्थितियों में कार्य करने को विवश हैं। वर्षों से हम बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने जैसे अत्यंत जिम्मेदार कार्य का निर्वहन कर रही हैं, किंतु
इसके बावजूद हमें न तो मानदेय मिल रहा है, न ही सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य वातावरण। हम भोजन माताओं की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में कई बार विभागीय अधिकारियों, जिला एवं खंड स्तर पर ज्ञापन एवं पत्र दिए गए, परंतु आज तक हमारी मांगों पर कोई ठोस एवं स्थायी कार्रवाई नहीं की गई। शासन द्वारा घोषित मानदेय भी अभी तक व्यवहार में लागू नहीं किया गया है, जिससे हम आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विद्यालयों में भोजन माताओं से निर्धारित कार्य के अलावा सफाई, माली, चौकीदार एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी के कार्य भी कराए जा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से शोषण की श्रेणी में आता है। कई स्थानों पर भोजन माताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें भी आ रही हैं। भोजन माताएं स्कूल खोलने से लेकर बंद करने के तक की जिम्मेदारियों का वहन कर रही हैं, जबकि सरकार द्वारा घोषित जीओ में हमारे काम के मात्र 3 घंटे तय हैं। हमारे द्वारा अथाह मेहनत करने के बावजूद हमें न तो स्थायी किया जा रहा है, न ही वेतन में कोई बढ़ोतरी हो रही है। महोदय, इन्हीं गंभीर समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर हम विवश हैं कि दिनांक 2 फरवरी को राज्यव्यापी हड़ताल कर रही हैं तथा इसी क्रम में यह ज्ञापन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेंगे और तत्काल समाधान करेंगे। हमारी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं। शासन द्वारा घोषित मानदेय को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। भोजन माताओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। भोजन माताओं से अतिरिक्त कार्य कराना तत्काल बंद किया जाए। कार्यस्थल पर हो रहे उत्पीड़न एवं शोषण को रोकने हेतु सख्त निर्देश जारी किए जाएं। भोजन माताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं भविष्य निधि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। भोजन माताओं के नियमितीकरण स्थायित्व हेतु ठोस नीति बनाई जाए। चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बच्चे कम होने की स्थिति में भोजन माताओं को स्कूल से निकालने वाले जीओ को तत्काल रद्द करो। सभी स्कूलों को धुएं से मुक्त करो। भोजन माताओं के सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन हेतु सम्मानजनक राशि का भुगतान किया जाए। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा बनाए जाने वाले खाने पर रोक लगाई जाए। महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र न्यायोचित निर्णय लेंगे, जिससे हमें आंदोलन जैसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद। नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिंदु गुप्ता। बिंदु जी, आप सब लोग प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जी। क्यों बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मांगे भोजन माताओं की जो मांगे हैं, दरअसल मानदेय को लेकर ज़्यादातर है। आप समझ रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में 3000 रुपये में किसका घर चल सकता है ना। तो जो सरकार लगातार न्यूनतम वेतन की घोषणा करके जो न्यूनतम वेतन तो दे नहीं रही है, इनको जो मानदेय है उसमें भी बढ़ाने की खुद इन्होंने घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 5000 का, वो घोषणा भी इन्होंने पूरी नहीं की है। तो हमारा ये मानना है कि उस घोषणा को ये अपनी कही हुई बात को लागू करें। दूसरा, न्यूनतम वेतन लागू करें। और तीसरा, जो भोजन माताओं का स्कूलों में जो उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, उत्पीड़न के लिए माने तो स्कूलों में ताला खोलने से लेकर के और ताला बंद करने तक का जो काम है भोजन माताओं से कराया जा रहा है। चपरासी का काम कराया जा रहा है, सफाई का काम कराया जा रहा है, माली का काम कराया जा रहा है और डाक ले जाने और ले आने का काम कराया जा रहा है। यहाँ तक जो शिक्षित भोजन माताएं हैं उनसे क्लास भी बच्चों की ली जा रही है, मतलब उनको पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है और उसका अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जा रहा है। और भोजन माताओं से जो जीओ है उनका 2 घंटे से 3 घंटे का काम है उनके जीओ में, लेकिन इनको 4 घंटा 5 घंटा यहाँ तक कि 6 घंटा इनको स्कूलों में रोका जाता है। और जब भी कुछ होता है, कोई फंक्शन प्रोग्राम हो, तो इनको एक्स्ट्रा इनसे काम कराया जाता है और एक्स्ट्रा इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो हमारा यही मानना है, प्रगतिशील भोजन माता संगठन यूनियन ये सरकार से मांगना चाहती है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री से खास करके, कि जो इनका मानदेय है इनके मानदेय में बढ़ोतरी करे। और जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है स्कूलों में, यहाँ तक कि अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता है, चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। इनसे चोरी का इल्ज़ाम लगा के बहुत सारी भोजन माताएं निकाल दी जाती हैं। तो इसकी हम भरपूर भर्त्सना करते हैं और सरकार से कहते हैं कि जो स्कूलों में जो हो रहा है, जो शासन प्रशासन अधिकारी के तहत जो स्कूलों में जो आता है, जैसे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, वो स्कूलों में इशू करें लेटर को, क्योंकि नैनीताल जिले में इशू हुआ है कि 2 फरवरी को हड़ताल होगी। अखबारों तक में न्यूज आ गई है, लेकिन उधम सिंह नगर में क्या इतनी सी भोजन माताएं, उधम सिंह नगर इतना बड़ा जिला बनता है, भोजन माताओं को रोक लिया गया है, भोजन माताओं को आने नहीं दिया गया है। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि जितने भी हैं यूनियनें हैं, शिक्षकों की यूनियनें हैं, मजदूरों की यूनियनें हैं, जितने भी मजदूर वर्ग है सबकी यूनियनें हैं और वो अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। तो भोजन माताओं को ऐसे हाशिए पे डालने की क्या ज़रूरत बनती है, क्योंकि वो अपनी न्यायच्युत लड़ाई के लिए ना कोई वो हिंसा कर रही हैं, ना कोई कुछ कर रही हैं, वो केवल अपनी मेहनत का मेहनताना मांग रही हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इसको आने वाले जो अब चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के समय में लगातार इनकी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े वादे शुरू होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन भोजन माताओं को
संज्ञान में रख करके जो इनका मानदेय है इसमें बढ़ोतरी करने की जो चीज़ें हैं उसको सरकार को करना चाहिए, और नहीं तो इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने के लिए यूनियन के तहत पूरे राज्य स्तर पे बढ़ाने की मांग करेंगे, और इस आंदोलन को देहरादून तक लेकर जाने की हमारी कोशिश है। और हम चाह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस चीज़ को, ये रणनीति बनाएंगे यूनियन के तहत और इसको करेंगे आगे। धन्यवाद। मैं कनकलता भोजन माता आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी की हूँ। समस्या हमें ना सर लोगों से है ना हमें बच्चों से कोई समस्या है। हमें समस्या है जैसे वेतन की हमें मानदेय दिया जा रहा है, मानदेय से हमें वेतन दिया जाए, और जैसे कि 3000 से आजकल महंगाई में कुछ नहीं होता है। थोड़ा हमें भी देखे करे कि आज देखो कितने सारे लोग हैं जो कि 20-25 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं, वो अधेड़ उम्र की हो गई है, वो लोग अभी कहाँ जाए। अब इस काम को छोड़ के जैसे कह रहे हैं कि काम को छोड़ दो, हमें स्थायी रूप से भोजन माता बनाया जाए, और जैसे 5000 महीने की मतलब जो वेतन है वो दिया जाए। यही हमारे मांग है, और ना ही सर लोगों से कोई लड़ाई है, ना ही हमें बच्चों से कोई लड़ाई है। जो खाना आते हैं हम ना सर की बात करते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे भोजन माता है ना सर की बात हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है सुनते नहीं है, लेकिन खाने के ऊपर बच्चे के ऊपर अगर कोई बात आए तो हम सर लोगों की सुनते नहीं। जैसे कि सर का कोई अगर मुझे पसंद नहीं आता है जो कि सर ये उल्टा कह रहा होगा तो मैं नहीं करती हूँ। जैसे मेरे अंदर उतना थोड़ा हिम्मत है, मैं करती हूँ। जैसे मेरे जैसे कोई कई सारे भोजन माता है जो डरते हैं सर लोगों से, मैम लोगों से, लेकिन डरने की बात कुछ नहीं है। खाने तो हमारे बच्चे खा रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे स्कूल में था तो हम उस हिसाब से खाना खिला रहे थे। अब हमारा बच्चा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन माता को हटाया जाए। हम कहाँ जाएँ? जैसे हमारी स्थिति ऐसे नहीं है जो कि हम बाहर काम कर सके। हमारा सुविधा हो रहा है स्कूल में काम करने की, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे भोजन माता भी कह रहे थे कि 5-5 महीना उनका सैलरी नहीं मिल रहा है, मतलब वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये गलत बात है। हम ये 100 रुपये दिन में करते हैं तो 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता है। ये तो सरकार को भी पता है कि महंगाई के ज़माने में 100 रुपये से क्या चलता है, कुछ नहीं होता है। बच्चों की पढ़ाई, घर की कभी कभी स्वास्थ्य भी खराब हो जाते हैं, सबकी इलाज वगैरह करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारा अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये सब बात है बहुत सारे जो कि पसंद नहीं आते। तो अगर सर हमारे सुने तो बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। नमस्ते सर, मेरा नाम रीमा है। मैं दुर्गा गौरी गोकुल नगर से आई हूँ और मैं भोजन माता हूँ दुर्गा गौरी गोकुल नगर की। और हमारे साथ बहुत अन्याय होता है। हमारा 1 साल का पैसा, हम 3 भोजन माताएँ हैं, 3 भोजन माताओं में से दो भोजन माताएँ का पैसा 1 साल आया हमारा। कह रहे हैं कि 1 साल से तुम लोग का 2,000 रुपया आएगा। 3 भोजन माताओं में बांटते थे, 6,000 रुपये में से हम 3 भोजन माता बांटते थे। उसके बाद से जब हम अपने प्रधान को बताए तो शिक्षा अधिकारी के पास आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 50 भोजन माताओं पर 50 बच्चों पर 1 भोजन माताएं हैं, 100 बच्चे पर 2 भोजन माताएं हैं। 100 बच्चे से अगर 4 भी बच्चे एक्स्ट्रा हो गए तो 3 भोजन माताएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग का पैसा क्यों बांटा जा रहा है। हमारा 1 साल से हम दो आदमी का पैसा 3 आदमी में बांटे हैं। हम लोग से झाड़ू लगवाया जा रहा है, हम झाड़ू लगवाते हैं, हम लोग से पानी डलवाते हैं। अगर हम काम नहीं करते हैं तो उन लोगों के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो कहते हैं कहा कि तुम लोग को निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसे धमकी देते हैं सर, हमसे बात में लड़ाई करते हैं। हमें कहते हैं कि ऐसा मत करो, हम कहते हैं सर ऐसा नहीं होता है, तो हमसे लड़ जाते हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय होता है। हमें यही आग्रह करते हैं हम यहाँ शिक्षा अधिकारी से कि हमें 5,000 के वेतन शिक्षा अधिकारी ने कहा था देने के लिए। सर, हम गरीब इंसान हैं, कितने पूरा सवेरे से लेके 3 बजे तक हम मेहनत करते हैं। भगोना दो जो गेस्ट आते हैं उनको खाना बांटते हैं, उनका थाली तक धोना पड़ता है। हमें कोई भी आए तो उनका थाली दो। सर, हम बच्चों के लिए है ना भोजन माता, हम तो सरकार के वो है ना, लेकिन कोई रिश्तेदारी आ गया, कोई उनके गेस्ट आ गए तो हम लोग से वो बर्तन धोआते हैं, हम लोग से काम करवाते हैं। हम लोग को कहते हैं ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। सर, ये अन्याय नहीं सहन होता है हमें, इसीलिए